तो नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जैविक्स और उसके फ्लो के बारे में। तो थोड़ा इन कुछ टर्म्स को समझते हैं जो कि जैविक की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने आपको कहा था हम फॉलो करेंगे, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन एक से स्टार्ट करते हैं थोड़ा, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल लैब में बढ़ने से पहले थोड़ा आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं जैविक्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस को ही रेफ़र करूँगा। ठीक है, तो जस्ट ये वेबसाइट है, मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। जैबिक्स.com आप लिखोगे गूगल क्रोम पे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और यहीं पे ऊपर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिख जाएगा और ये ब्लॉग का ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो हम सीधा डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे तो यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने लिखना है लेटेस्ट जो आपका वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अभी जो करंट अभी 2024 में अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है 6.4, और मैं भी इसी वर्जन को लेके इंस्टॉलेशन को आगे प्रोसीड करूँगा। सेम हमारा जेबिक्स एजेंट का भी वर्जन रहेगा और हमारे जेबिक्स सर्वर का भी वर्जन 6.4 पॉइंट समथिंग 6 लैब ले लो 6। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हम स्टार्ट कर दिए। हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं ऐसे, इसके अंदर और सब पार्ट्स हैं इसके। इसमें आ रहा है मैनुअल स्ट्रक्चर। हम सीधा स्किप करते हैं इसको, सीधा आते हैं व्हाट इज जेबिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज जेबिक्स। जेबिक्स जो है आपको पता है, मैं आपको बता दूं, एक ओपन सोर्स टूल है जैसे कि मैंने आपको बताया। थोड़ा नीचे चलते हैं जेबिक्स के फीचर्स के बारे में। जेबिक्स क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है उसकी लिस्ट है ये। एक डेटा गैदरिंग, फ्लेक्सिबल थ्रेशोल्ड डेफिनेशन, हाईली कॉन्फ़िगरेबल अलर्टिंग्स, रियल टाइम ग्राफिक्स, ऑल दिस ये फीचर्स हैं। इसको हम अगर ऐसे पढ़ के मैं आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। हम इसकी जब आप लैब करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको समझ आएगा। तो जेबिक्स ओवरव्यू, आर्किटेक्चर, इसका सब कुछ इसमें टर्म्स बता रखी हैं कि जेबिक्स कंसिडर्स सेवरल मेजर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स लाइक दिस सर्वर। जेबिक्स सर्वर यही सबसे समझ लो जेबिक्स का ब्रेन है। जेबिक्स सर्वर इज द सेंटर कंपोनेंट टू द विच एजेंट रिपोर्ट्स अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। सर्वर इज द सेंट्रल रिपोजिटरी इन विच ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिस्टिकल एंड ऑपरेशन डेटा आर स्टोर्ड। उसके बाद आता है डेटाबेस स्टोरेज, ऑल कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन एज वेल एज द डेटा गैदर्ड बाय जेबिक्स स्टोरिंग डेटाबेस। जैसे कि मैंने आपको इस फ्लो में आपको बताया था कि हम अभी अपने पास जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो MySQL है, जिसमें कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आएंगे ना, इन्फॉर्मेशन गैदर होगी सर्वर के पास, वो यहाँ पे स्टोर करेगा। उसके बाद आता है वेब इंटरफेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एजेंट है ना, जेविक्स एजेंट, वो आप इधर कंप्यूट्स में या फिर विंडो के सर्वर में या लिनक्स में किसी में भी कर सकते हो, लेकिन जो सर्वर आपका इंस्टॉल होगा वो लिनक्स पे ही होगा। ठीक है, बट आपको अब CLI पे ज़्यादातर इंटरफेस आपको इंटरेक्ट करने में ईजी ना, डिफिकल्ट ना हो, तो इसलिए वो जेबिक्स क्या करता है, एक अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वेब इंटरफेस क्या होता है, जो इज फॉर एन ईजी एक्सेस टू जेबिक्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, इसलिए वो आपको बनाया गया है, प्रोवाइड किया गया है। प्रॉक्सी कैन कलेक्ट जेबिक्स। जो प्रॉक्सी है वो एक्ट एज एक तरह से सर्वर की तरह ही एक्ट करती है, बेसिकली एजेंट और जेबिक्स सर्वर के बीच में हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है, जेबिक्स कैन कलेक्ट परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी डेटा ऑन बिहाफ ऑफ जेबिक्स सर्वर। Proxy is an optional part of Zabbix deployment, however it may be very beneficial to distribution load of single Zabbix servers। ठीक है, बेसिकली ये लोड बैलेंसर के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन हम जो अभी आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा उसमें हम दोनों का यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा, जेबिक्स सर्वर का भी और जेबिक्स प्रॉक्सी का भी। ठीक है, एजेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट इसमें पिक में कि हम रिमोट सर्वर पे जेबिक्स को एजेंट को डिप्लॉय करेंगे, जो कि हमारे को डेटा लेके आएगा। डेटा मीन्स KPIs लेके आएगा, लाइक CPU कितना चल रहा है, लाइक जो ये मेरी होस्ट मशीन है उसके अंदर भी कुछ प्रोसेसिंग अभी चल रही होगी, CPU डिस्क कितनी है, मेरा लोड कितना है, मेरी रैम कितनी यूज़ हो रही है, तो वो सारी मैट्रिक्स कलेक्ट करेगा एजेंट इसको रिपोर्ट करेगा सर्वर को। सर्वर आगे क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर करेगा और उसी KPIs को आप विजुलाइज कर सकते हो ग्राफाना में। तो ये पूरी हम ये जो पाइपलाइन मैंने आपको बताई थी, हम पूरे इसको फॉलो करेंगे लैब में। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट आर डिप्लॉयड ऑन द मॉनिटरिंग टारगेट्स टू द एक्टिवली मॉनिटर लोकल रिसोर्सेज
एंड एप्लीकेशन रिपोर्ट द गैदर डाटा ऑफ जेबिक सर्वर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आप थोड़े डॉक्यूमेंटेशन को और अच्छे से रीड करोगे तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं, ये आपका थोड़ा ये ले आपको स्नैपशॉट दे रहा है इसमें कि इसका लुक एंड फील आप देख सको, ताकि ऐसे ही आपको जब हम इंस्टॉल कर लेंगे हमारे पास भी ऐसे यूआई खुल के आएगा। लाइक दिस आपको ये चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये जो अब मैंने इसमें लिखा ना यूआई, जेबिक्स यूआई, वो कुछ इस तरह से ही देखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सीधा चलते हैं डेफिनेशंस पे। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको अगर जेबिक्स आप यूज़ करोगे या आपने किया हुआ है तो आप इन सब इस टर्म से आप रूबरू हो चुके होंगे और वाकिफ़ भी होंगे कि होस्ट क्या होता है, होस्ट ग्रुप क्या होता है, आइटम्स क्या होते हैं, वैल्यू प्रोसेसिंग, ट्रिगर्स, टेम्पलेट, टेम्पलेट ग्रुप, इवेंट, इवेंट टैग्स। ये सारी टर्म्स हम एक एक करके समझेंगे और इस पर काम भी करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पे। तो जैसे कि ऊपर हमने बस टर्म्स के बारे में पढ़ा था, इसमें थोड़ा डिटेल बताया गया है कि जेबिक सर्वर होता है क्या है, उसको ये काम कैसे करता है, उसके पीछे क्या क्या यूज़ होता है, ये सब एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन, इस डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप पूरा पूरा फॉलो कर लेंगे ना तो भी आप जेबिक्स को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इस आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ कवर करूँगा। तो बाकी जो भी रहेगा अब हम लैब पे कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।